हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने बात की थी अडल्ट सफरेज के बारे में, और हम कर रहे हैं द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो स्पेशल। तो इसमें बात करते हैं आगे का टॉपिक के बारे में। इसमें है सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में हमको सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो इंडिया में, चाहे आप हिमाचल में रहते हो या पंजाब या दिल्ली, कहीं पर भी रहते हो, आपको सिटीजनशिप एक ही मिलेगी। किसी भी स्टेट में रहने पर आपको सिटीजनशिप सिंगल ही होगी। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये प्रोवाइड करता है कि किस तरह से सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर की जा सकती है, जैसे बाय बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन। एंड जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको क्या राइट्स, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि वो राइट टू वोट कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस फॉर ऑल द ऑफिसेज लाइक द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एट्सेट्रा। ठीक है, तो नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो कोई भी स्टेट के हों आप, आपको एम्प्लॉयमेंट से डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आ गई, एक और फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जो हमारी जुडिशरी है वो बड़ा ही एक यूनिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि वो पूरी प्योरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और इस पूरे टॉपिक को अलग से एक चैप्टर में लिया गया है, पर हम कुछ पिछले कुछ वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। जैसे जजेस को की जो सैलरी एमॉल्यूमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उनकी जो जजमेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए रखे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स की। तो जैसे हमने बात की थी पहले भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। और ये शेड्यूल्स डिफरेंट चीज़ों के साथ डील करते हैं। जैसे कि सबसे पहला शेड्यूल जो है वो हमारा लिस्ट ऑफ स्टेट्स के साथ डील करता है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दूसरा शेड्यूल डील करता है विद द प्रोविजंस ऑफ एमॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ। पहले एमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस जो अलग अलग लोगों की हैं, जैसे जिसमें प्रेसिडेंट भी आ गए, गवर्नर आ गया, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, हाउस ऑफ पीपल, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एट्सेट्रा। इन सब की जो एमॉल्यूमेंट्स होंगे, जो सैलरी होगी आप कह लीजिए, या अलाउंसेज और प्रिविलेजेस होंगी, उसको डील करता है। फिर आ जाइए आप थर्ड थर्ड जो हमारा शेड्यूल है वो क्या है, इट टॉक्स अबाउट ओथ, जिसको हम शपथ कहते हैं, और फॉर्मेशन, इसके बारे में। फोर्थ जो हमारा शेड्यूल है दैट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेट की गई हैं उसके बारे में। फिफ्थ शेड्यूल है जो हमारा दैट डील्स विद administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes. Sixth deals with the administration of tribal areas, which include the state of Assam, Meghalaya and Mizoram. And then seventh schedule talks about the list system, right, which includes the three lists, union, state and concurrent list, जिसमें की division of power है between the two governments. Then eighth schedule talks about the languages which are mentioned in the constitution. There are 22 languages which are recognized by the Constitution of India. Then ninth schedule talks about acts and regulation. 10th talks about disqualification on the grounds of defection. डिफेक्शन हमने एक अलग से वीडियो में किया है, लेकिन ब्रीफली बताता हूँ। डिफेक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है, और वो सिटिंग मेंबर है लेजिस्लेचर का, और जीतने के बाद वो अपनी पार्टी एफिलिएशंस चेंज कर देता है, अपनी पार्टी चेंज कर देता है, उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड है ये। और 8th शेड्यूल जो है हमारा वो है पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द पंचायत, जो हमको लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी क्या पावर अथॉरिटी क्या होगी, वो सब इसमें 8th शेड्यूल में है। और सॉरी 11th शेड्यूल, आई एम सो सॉरी, 11th शेड्यूल में है। और 12th शेड्यूल में है सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट इन द अर्बन एरियाज विच इज़ कॉल्ड द म्यूनसिपैलिटीज। सो दैट्स इट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ओवर। आपको वीडियो कैसा लगा बताएं, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।